यहाँ क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो अंकों वाली संख्या आपको समझना होगा। दो अंकों वाली संख्या कैसी होती है? मान लीजिए ये 1 लिख रखा है, 2 3 4 है ना, ऐसे 7 8 9, यहाँ तक सभी एक एक अंक चल रहे। और जैसे 10 आता है तो आपका एक और एक 2 अंक बन जाते हैं। 10 से 11 इस प्रकार से 99 तक आपके 2 अंकों वाली संख्या चलती है। ठीक है, तो 10 से आपकी 2 अंकों वाली संख्या शुरू हो जाती है। मान लीजिए मैंने लिखा 72, तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो इस प्रकार 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई का अंक, एक अंक वाली में केवल इकाई का अंक रहता है। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है और वह संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आपको कैसे लिखना होगा? आपको लिखना होगा, माना इकाई का अंक x है, आपको यहाँ पर जो है इकाई का अंक x, वह दहाई का एवं दहाई का अंक क्या मान लो आप? y है। तब संख्या कैसे बनेगी आपको? तब जो संख्या बनेगी वो इस प्रकार बनेगी कि ये इकाई का अंक प्लस ये दहाई का अंक, लेकिन दहाई के अंक में आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके वो, मान लीजिए 1 है तो 10 एकम 10 और 1 ये 11 हो जाएगा। इस प्रकार से तो आपको जब भी 2 अंक की संख्या बनानी है तो आपको दहाई के अंक में 10 का गुणा करना पड़ेगा, तभी आपकी 2 अंक वाली संख्या बनेगी। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ 72, तो इसमें इकाई का अंक 2 है और दहाई के अंक में क्या है? 70 है। 7 गुणा 10 है, तब जाके ये आपका 7 बना, अर्थात आपको 10 का गुणा करना ही होगा, इसलिए 10y प्लस x ऐसी संख्या बनेगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अंकों का योग 9 है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। यह आपका बन गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या है? आगे ऐसा लिख रखा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो आपकी जो संख्या है अभी संख्या क्या है आपकी? 10y धन x, ये संख्या है। तो इस संख्या का 9 गुना, तो यहां आप 9 का गुणा कर देंगे। और आगे लिखा है संख्या के अंकों को पलटने। अब आपका जो ये अंक पलट दो, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, तो ये कैसा होगा? 10 लिखने के बाद आप यहाँ y लिखेंगे और यहाँ x लिखेंगे, तब आपकी क्या बन जाएगी? अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसका 2 गुना। इतना आपको समझ में आया होगा कि ये जो है मूल संख्या है और ये जो है अंकों को पलटने से बनी संख्या। क्या आपने दहाई का अंक इधर ले लिया, इकाई का अंक इधर ले लिया। अब इससे समीकरण कैसे बनेगी? 9 का गुणा 10 में होगा तो ये बनेगा 90y, 9 का गुणा x में होगा तो ये बनेगा 9x बराबर 2 का गुणा, ये 2 गुना लिखा ना यहाँ पर, 2 गुना है, अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुनी है। 2 का गुणा 10 में होगा 10 दूना 20 x, और 2 का गुणा y में होगा 2y। यहाँ पर हम इनसे एक समीकरण यहाँ पर तैयार करेंगे। तो 90y प्लस 9x, और ये सब x y वाले ही है टोटल यहाँ पर, तो इधर माइनस का 20x हो जाएगा और ये माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा, क्या है? 0। ठीक है, ये 90y है, ये 9x है और ये 20x, 20 में से 9 गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा है 11x। ठीक है, अब यहाँ 90y 2y, 90 में से 2 गया तो यह आपका बचा 88y, बराबर में क्या है? 0। यदि हम इस समीकरण को छोटी करना चाहे तो हम इसको 11 से यहाँ भाग लगाएंगे तो ये x बन जाएगा और ये 11 8 88, x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपकी 2। 1 और 2 को आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से देखते हैं, तो विलोपन विधि में हम गुणांक बराबर करते हैं और यहाँ हमारे समीकरण में गुणांक हमें बराबर मिले। कैसे? यहाँ x के गुणे में भी 1 है और इस x के गुणे में भी 1 है, अर्थात दोनों के गुणांक बराबर है। तो हम यहाँ माइनस कर देंगे इस x को, इस ऋण -8 को यहाँ प्लस कर देंगे, और शून्य न तो धनात्मक न ऋणात्मक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस है,
ये यहाँ 1 है और ये 8 है, 8 और 1 दोनों मिला के 9y और बराबर में आपके पास 9। तो यहाँ पर y का जो मान निकला वो 9y बराबर 9। तो y बराबर क्या मिला, यहाँ से 9 वापस बटे में चला गया तो ये मिला आपको y बराबर 1, है ना। इसको काटा 9 एकम 9। ये समीकरण आपको समझ में आई होगी। यहाँ 11 कॉमन लेने के बाद यहाँ 11 से 11 8 88 100 और ये y इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब y का मान 1 है, इसका मतलब यहाँ पर y का मान निकल गया। अब x का मान निकालेंगे तो आपको लिखना है y के इस मान को किसी भी समीकरण में रख दो। आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो। तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8 और y की वैल्यू जो आई, y का मान आया वो 1 आया, ठीक है। बराबर में क्या है, 0 है, यानी कि x और ये 8 का गुणा 1 में होगा तो माइनस 8 बराबर में 0। यदि हम x को एक तरफ लिखते हैं, 8 इधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, बराबर से उधर गया प्लस का। तो आपने जो संख्या मानी थी तब आपकी संख्या क्या बनेगी, संख्या इस प्रकार मानी थी आपने 10y प्लस एक्स। तो 10 के नीचे 10, y का क्या मान आया, y का मान आया 1 और x का क्या आया 8। तो आप 10 एकम 10 और ये आपका हो गया 8। तो 10 और 8 मिला के आपकी संख्या क्या बनेगी, 10 और 8 मिला के आपकी संख्या बनेगी 18। ये आपका आंसर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से, मतलब कैशियर से जो पैसे देने काम करते हैं, कि खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। उसके पास कुल नोट मिले, उसको 25 नोट मिले, जिसमें से 50 के नोट भी हैं और 100 के नोट भी हैं, और टोटल कितने रुपये बन गए उसके पास, 2000 रुपये, ठीक है। तो अब देखिए 50 के नोट कितने और 100 के नोट कितने, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोट वो x है और 100 रुपए के नोट y है। तो हम ये लिखेंगे, अब देखिए 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y है। अब कुल कितने नोट है, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कुल नोट कितने हैं, 25 है, जिसमें से x है और y है, यानी कि 50 और 100 के नोट मिला कितने हो, टोटल 25 नोट है, ठीक है। अब ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं कि 50 और 100 के नोट, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे कि 50 के नोट और 100 के नोट मिला के कुल राशि कितनी है उसके पास कुल राशि जो है वो 2000, ठीक है। 50 रुपए के और 100 के नोट मिलाकर 2000 रुपये। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बन गई। अब यहां से हम विलोपन विधि लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस समीकरण को आप और छोटा भी कर सकते हो। कैसे, कि यहाँ से आप 50 कॉमन ले लो इसमें से, तो यहाँ रह जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका 2y। यहाँ 50 से 50 कैंसिल, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, है ना, 50 चौक 200 होता है। तो ये रह गया आपका 1 शून्य और 40। तो अभी समीकरण, इसको आप समीकरण 2 दे दो ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकोगे। अब समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि लगाएंगे। यहाँ पर हम तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। अब यहाँ पर विलोपन विधि में हम गुणांक बराबर करते हैं और यहाँ पर हमें गुणांक तो बराबर मिल गए, x का भी 1 है और y का भी 1 है। तो यहाँ हम इस धन वाले को माइनस कर देंगे, है ना, इसको ऋण कर देंगे, और इस धन है तो यहाँ पर भी ऋण, और ये 40 भी आपका ऋण हो जाएगा, है ना, ऊपर देखकर। अब देखिए आप, ये ऊपर धन है नीचे ऋण है, तो प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए आप, माइनस का 2 है, ऊपर प्लस का 1 है, तो 2 में से 1 गया तो माइनस का y बचेगा। आप ये 2y में से 1 y गया तो y। यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 40 है, और वो माइनस की तो उत्तर माइनस का आएगा। 40 में से 25 गया तो आपका बचा 15। तो आप यहाँ लिख सकते,
तो यहाँ पर ये माइनस माइनस यही कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपको मिला 15। अर्थात y क्या माना आपने, जो y माना था वो 100 रुपये के नोट है 15, यानी कि 1500 रुपये तो ये हो गए। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो आपके x का मान आ जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है y के इस मान को समीकरण 1 में रख दो, भले 2 में रख दो कोई बात नहीं, 1 में रखने पर x की वैल्यू निकल जाएगी। एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। तो आपको x y के स्थान पर आपने क्या रखा, 15 रख दिया बराबर 25। 25 में से ये 15 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपको मिला 10। 25 में से 15 गया तो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 1500 रुपये यहाँ हो गए और 10 नोट ये है तो 500 हो गए। 1500 और 500 टोटल मिला के 2000 रुपये उसके पास आ गए। तो आपको यहाँ लिखना है इस प्रकार 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। ठीक, आपने यहाँ पर इस 50 को कॉमन लिया तो समीकरण आपकी छोटी हो गई। तीनों 50, यहाँ 50 से कम 50, यहाँ 50 दूना 100 और ये 50 चौक 200 हो गया और एक शून्य वापस लगा दिए 40 हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।